सो भगवान की अपार करुणा से हम 6ठे अध्याय में पहुंच गए हैं और 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक हमने कल किया, जहां भगवान अब योगी की बात बता रहे हैं, योगी का रहस्य कि योगी कौन है, कैसा होता है, उसका आचरण क्या है। कहते हमें सततम, निरंतर वो अपने आत्मा में स्थित रहता है। तो क्या उसके बाहर शरीर के कोई कार्य कर्म नहीं होते? शरीर कुछ कर्म नहीं करता, शरीर पूर्ण कर्म करता है, लेकिन योगी निरंतर अपने आत्मा में स्थित है। उसका ध्यान कर्मों में नहीं है, उसका शरीर दक्षता से कर्म कर रहा है और एकाकी अकेला चलता है। वो लोगों की तरफ नहीं देखता कि कोई मेरे को अप्रूव कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, मानित कर रहा है, अपमानित कर रहा है ना। एकाकी रहती उसका एक रास्ता है जो उसने अपने लिए चुन लिया और अकेला ही उस रास्ते पर वो चला जाता है और किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखता, आशा नहीं रखता। यह श्लोक हम कल कर चुके हैं। अब अगला श्लोक, अब योगी की परिभाषा दे रहे हैं भगवान, और योगी की कार्य क्रिया क्या है, कैसे कर्म वो जीवन में करता है, वो हमें बता रहे हैं। कहते शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, नाति उच्चतम नाति नीचम चैन अजिन। शुचो देश यानी पवित्र देश में, पवित्र स्थान पर। कौन से पवित्र स्थान पर? हम कहीं पूजा करने बैठते हैं, हवन करने बैठते हैं, तो झाड़ू लगा के अच्छी तरह सफाई करके अपना आसन वहां जमाते हैं ना। गंदे और कूड़े वाले स्थान पर तो हम पूजा करने नहीं बैठ जाते ना। अभी योगी के आसन की बात कर रहे हैं। पहला लक्षण उसका कि शुचौ देश, पवित्र देश में बैठे। कौन सा पवित्र देश है? जहां पर अंदर राग और द्वेष का झमेला नहीं खड़ा हुआ, राग और द्वेष का शोर नहीं मच रहा, मेरे और तेरे का शोर नहीं मच रहा। जहां आंतर में पिछली भूली हुई बातों और आगामी में आने वाले काल के प्रति हर वक्त चिंता नहीं बनी हुई, स्मृति नहीं बनी हुई, शांत है, ऐसा देश पवित्र, यानी ऐसा शांत चित्त, उसमें वो बैठे। ऐसे पवित्र देश में आसन लगाए। आसन के लिए कोई गंदी जगह ना चुन ले, कोई मल से भरा हुआ, कोई राग द्वेष से भरा हुआ, कोई द्वंद्वों से भरा हुआ मन लेकर आसन ना लगाने की कोशिश करे। पहले मन को शांत करे और उस पवित्र देश में बैठकर अपने आसन को स्थिर करे, यानी स्थिरता से अपने आसन में बैठे, दृढ़ता से अपने आसन में बैठे। जिस निश्चय को लेकर वो योग के पथ पर चल रहा है, योग कहते हैं जुड़ने को, योग कहते हैं यूनिसन को, वो अपनी आत्मा के साथ जुड़ना चाह रहा है, वो भगवान के साथ जुड़ना चाह रहा है। उसमें स्थिरता लाए, उसमें दृढ़ता लाए। कोई बाहर की ध्वनि, कोई बाहर की घटना, कोई बाहर की ओपिनियन उसको उसके स्थिर और दृढ़ निश्चय से विचलित ना कर सके। इसलिए स्थिरम आसनम आत्मना, अपने अंदर वो ऐसा स्थिर आसन लगाकर बैठे। अब वो स्थिर आसन कैसे लगेगा? कैसा आसन होगा? ना अति उच्चतम नाति नीचम, ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, यानी सामान्य स्तर पर, जीवन के स्तर पर। हम योगी हैं,
हम सबसे ऊंचे हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा वहां पर भावना। केन उपनिषद में यही तो थीम था। केन उपनिषद देवताओं की कथा है। देवताओं और असुरों में युद्ध होते ही रहते हैं हमेशा, इटर्नली, क्योंकि कभी देवता जीतते हैं, कभी असुर जीतते हैं। तो इस बार देवता जीत गए। देवता जीत गए तो उनको बड़ा अभिमान होने लगा, बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। देखो, हम वी आर सुपीरियर, हमारा बल इनसे श्रेष्ठ है, हम असुरों से जीत गए। और इस खुशी में इंद्रलोक में बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशन होने लगी, सेलिब्रेट करने लगे विक्ट्री को। अब भगवान देख रहे हैं, ओहो देखो कहाँ भूल हो गई कि जन्म जन्म के पुण्य कर्म किए, जन्म जन्म साधना करी, और उस साधना के फलस्वरूप वो इस स्तर पर पहुंचे कि वो देवता कहलाए। देवता कौन है? देवता और असुर दोनों हमारे अंदर ही हैं, कि बाहर नहीं है। बाहर प्रतीक है हमारे आंतर के देवता और असुर का। असुर क्या है? जो स्वार्थ में जीते हैं। और देवता कौन है? जो परमार्थ में जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। अब जन्म जन्म के अभ्यास से दूसरों के लिए जीने का अभ्यास हो गया, अपना जीवन दूसरों के साथ बांटने का अभ्यास हो गया, कर्म दूसरों के लिए करने के अभ्यास हो गया। जितना जितना निस्वार्थ होते गए, उतना उतना स्वार्थ पिछड़ता गया, पीछे होता गया। ठीक है, अब इसी बात पे गुमान होने लगा कि हम तो जीत गए, हम तो देखो स्वार्थ से ऊपर उठ गए, हम तो निस्वार्थ हो गए। भगवान देख रहे हैं कि देखो कितने जन्म के अभ्यास के बाद यहां पहुंचे थे कि निस्वार्थता जीवन में आ सके। लेकिन अगर आज इस निस्वार्थता का ही अभिमान ले लिया, अगर अपने देवत्व का ही अभिमान ले लिया, तो जन्म जन्म की साधना विफल ना हो जाएगी। इनकी तो जन्म जन्म की साधना विफल हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने क्या देखा? अहंकार की उत्पत्ति को, विस्तृति को उत्पत्ति में देख लिया। उन्होंने बीज में देख लिया कि ये अहंकार की एंट्री हो गई इनकी विक्ट्री में। तो ये जो बीज है, ये इतना वृक्ष पैदा कर देगा जिससे बार बार इनको उसी फिर चक्र में जाना पड़ेगा। तो उन पर करुणा करके भगवान ने उनको सिखाने के लिए यक्ष का धरा। यक्ष किसे कहते हैं? द्वारपाल, यानी सेवक। और इंद्र सभा में जाके वहां पे द्वार पे खड़े हो गए। अब इंद्र, सेलिब्रेशन हो रही थी भाई विक्ट्री की। इंद्र ने देखा, बड़ा हैरान, कहते ये कौन है? यक्ष। और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी इंद्र सभा में आ जाए? कि इंद्र सभा आफ्टर ऑल इट इज फॉर इवॉल्व्ड पीपल, नॉट फॉर ऑर्डिनरी पीपल। तो उन्होंने कहा पहले सबसे अग्नि को कि अग्नि तुम जाओ, पता लगा के आओ कि ये यक्ष कौन है, क्योंकि अग्नि है ज्ञान के देवता, अग्नि है जात वेदा, सब वेदों को जानने वाले, सारे ज्ञान को जानने वाले, सारे ज्ञान को प्रकाशित करने वाले। अग्नि ने कहा हाँ मैं जाता हूँ, छोटी सी बात है, हो गया, मैं पता अभी लगा के आता हूँ कि इसकी कैसे मजाल हुई कि हमारी इंद्र सभा में पहुंचे। और पहुंच गए अग्नि यक्ष के पास, और यक्ष भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ढल के यक्ष का रूप आए हैं, नटखट तो हैं ही, वो स्वभाव है उनका। तो वो मुस्कुरा रहे हैं द्वार पे खड़े हुए। अग्नि कहते कौन हो तुम, इंद्र सभा में कैसे पहुंचे? तो यक्ष मुस्कुरा के कहते हैं मुझे आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो अग्नि को तो ये सुन के क्रोध ही आ गया कि इतना मूर्ख कि ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तो अग्नि ने अपना परिचय देना शुरू किया। अग्नि ने परिचय देना शुरू किया कि मैं जात वेदा अग्नि, मुझे तो नहीं जानता, मेरी इतनी क्षमता है कि मैं सारी दुनिया को भस्मीभूत कर दूं अपने तेज से। इतना मैं उच्च
उच्च और इतना मैं मेरी क्षमता है। यक्ष तो पूरी बहुत इंट्रोडक्शन उन्होंने जब दी तो यक्ष सुनकर फिर और मुस्कुराने लगे कि अच्छा इतना बल है आप में। तो यक्ष ने एक तिनका पकड़ा और वो तिनका पकड़कर उन्होंने अग्नि के सामने रखा। कहते आप तो इतने समर्थ हैं, इस छोटे से तिनके को जरा जला तो दीजिए। अग्नि का क्रोध और भी बढ़ गया। मैं जो सारे संसार को जलाने की समर्थ रखता हूं, मेरे सामने ये तिनका रखता है, माय इंसल्ट, मैं एक क्षण में जला दूंगा। तो यक्ष खड़े मुस्कुरा रहे हैं और अग्नि ने पूर्ण अपना बल लगा दिया वहां पर, पूर्ण अपना जोर लगा दिया वहां पर, लेकिन उस तिनके को वो हिला नहीं सकी, उस तिनके को वो जला नहीं सकी। तो जिस गुमान में भरकर अग्नि वहां पहुंचे कि मैं जान के आता हूं यक्ष को, वो सारा गुमान उनका वहीं पर भस्मीभूत हो गया। तिनका तो नहीं भस्मीभूत हुआ, पर अग्नि का गुमान जरूर भस्मीभूत हुआ और वो अपना मुंह लटका के वापस इंद्र सभा में पहुंच गए और कहते हैं मैं नहीं पहचान सका, हाथ जोड़ दिए कि मैं उस यक्ष को नहीं पहचान सका, उससे मैं हार गया। अब अग्नि हार गए, जो जात वेदा है, जो सारे ज्ञान को जानने वाले हैं, ये देख के भी बाकी देवताओं की आंख नहीं खुली। इंद्र देखने लगे दूसरे देवताओं की तरफ। वायु ने कहा मैं चाहता हूं, मैं देख के आता हूं, अग्नि तो आ गया, मैं तो नहीं आ रहा। क्यों? सारी शब्द शक्ति जो है हम बोलते हैं, वो किससे बोलते हैं? किसकी शब्द किससे बोलते हैं? वायु की शक्ति से बोलते हैं। श्रवण शक्ति सारी वायु से चलती है। सब शास्त्रों को बोलने वाला मैं हूं, सब शास्त्रों को सुनने वाला मैं हूं। मैं अभी पहचान के आता हूं। और वायु की भी वही गति हुई जो अग्नि की गति हुई थी। अब वायु भी लहराते हुए गए थे, उछलते हुए गए थे यक्ष को जानने के लिए, और मुरझा के बिल्कुल मुंह लटका के वापस आ गए। जब अग्नि भी हार गए और वायु भी हार गए, इनको चिंता हुई। अभी तक तो गुमान में बैठे थे कि हमने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। मेरी शक्तियां जो इतनी प्रधान शक्तियां हैं, वो हार रही हैं, वो नहीं पहचान सकी उस यक्ष को। तो इंद्र के मन में खटका हुआ और इंद्र अपने सिंहासन से उठे। अपने सिंहासन से उठ के पहला काम क्या किया? अपना मुकुट उन्होंने उतारा। यानी जो आसन का गुमान था, जो इंद्र तत्व का गुमान था, राजा है देवताओं के इंद्र, वो अपने राजस्व का गुमान उन्होंने उतार के पहले रखा कि मैं जान के आता हूं, मैं पता करता हूं कि कौन है वो यक्ष। अग्नि और वायु के जाने में अभिमान का अंश था, अंश नहीं अभिमान ही था कि हम जान के आते हैं। और इंद्र के जाने में ह्यूमिलिटी थी। उन्होंने अपने मुकुट का, किरीट का त्याग सबसे पहले किया और उस यक्ष को जानने के लिए वो चले। अब यक्ष वहां खड़े हैं, इंद्र जा रहे हैं यक्ष को जानने के लिए, और वहां पहुंचते हैं तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। यक्ष ने उनको दर्शन भी नहीं दिया। ये देखकर इंद्र तड़प गए कि मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं आपके दर्शन कर सकता। आप बताएं आप कौन है? इंद्र के मन में ये भाव उठा और वो आसन जमा कर बैठ गया जानने के लिए। भगवान जहां कह रहे हैं, फिर जब उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी तो उमा ने आकर उनको ज्ञान दिया और समझाया कि वो शक्ति किसी और की थी। जिस शक्ति से तू कार्य करने की क्षमता थी तुझ में, वो किसी और की शक्ति थी
जो अग्नि को प्रज्वलित कर रही थी, किसी और की शक्ति थी जो वायु में प्राण भर रही थी। उस शक्ति को भूलकर तूने समझा तू कर रहा है, तेरी शक्तियों ने समझा तू कर रहा है, इसलिए वो शक्ति विहीन हो गए। जिस समय हम समझते हैं हम कर रहे हैं, शक्ति विहीन हो जाते हैं। और भगवान जो जेन्युइन साधक होता है, भगवान उसे जगाने के लिए आते हैं। और फिर बहुत लंबी कथा है, लेकिन ना अति उच्छ्रितम ना अति नीतम, ये श्लोक का अर्थ ले रहे थे हम कि साधक का जो आसन होता है ना, बहुत ऊंचा आसन नहीं बनाता, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझकर नहीं बैठता। हम श्रेष्ठ हैं, संत हैं, साधु हैं, इस भाव में डूबे जाने लगे। जिस समय साधना के रास्ते पर चलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, भगवान से थोड़ा थोड़ा प्रेम होने लगता है, उस रास्ते पर सबसे बड़ा विघ्न क्या है कि हम अपने आप को दूसरों से विशेष समझने लग जाते हैं, दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। कहते हैं वो आसन जो लगाए वो ऊंचा नहीं होना चाहिए, सामान्य धरती पर होना चाहिए। एट द लेवल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल यू आर वन ऑफ देम, यू आर नॉट सुपीरियर टू एनीवन। क्योंकि सबसे पहला विघ्न जो साधक के रास्ते में आता है वो ये है, जिसे जब वो अपने आप को संसार से अधिक श्रेष्ठ समझने लग जाता है, जब वो समझता है कि मुझ में ये श्रेष्ठता है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, दूसरों में ये गुण नहीं। भगवान कहते हैं ऐसी बात मत करना। आसन लगा, पहले शुचौ देशे, उस स्थान को पवित्र कर, यानी अपने मन को पावन कर। इस मान अपमान, राग द्वेष, ऊंच नीच, इन सब चीजों को समतल कर। वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन होगी ना तो कैसे कंफर्टेबली बैठेगा, कंफर्ट मिल ही नहीं सकता वो उबड़ खाबड़ जमीन में। इसलिए अपने को कंफर्टेबल बनाने के लिए पहले तो धरती को शुद्ध कर, फिर अपना आसन ऐसे लगा जो बहुत ऊंचा ना हो, अपने आप को दूसरों से ऊंचा ना समझ, और ना ही नीचा। दो ही प्रकार होते हैं, either we think we are just too superior to others or we think we are just too inferior to others. Both are equally bad. कहते हैं हम तो बड़े नीचे बंदे हैं जी, हमें तो कुछ आता ही नहीं जी। Walk humility. Stay normal. ना अपने आप को ऊंचा समझ, ना नीचा समझ, और फिर अपना आसन कैसे बनाओ। उन्होंने आसन बनाने की विधि बताई है, किस प्रकार से आसन बना। चैल, अजिन, कुशोत्र। अपने आसन में पहले कुशा, घास होती है ना, पहले कुशा बचा, फिर मृगशाला बचा, और फिर स्वच्छ वस्त्र बचा, वो आसन बनता है। कुशा धरती पर उगती है, कुशा अपने लिए कुछ नहीं मांगती, धरती पर धरती के समान इस तन को मान। पहले कुशा का आसन लगा, फिर मृगशाला का आसन लगा। मृगशाला को अपने नीचे बिछा। मृगशाला क्या है, ये त्वचा, ये शरीर की छाल जो है ना, ये शरीर की त्वचा जो है ना, शरीर के सुख दुख जो है ना, उनको अपने नीचे रख, उनको अपने अधीन रख, उनको अपने पर रूल ना करने दे, राज्य ना करने दे। फिर उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र बिछा, सात्विक भावों का वस्त्र बिछा। सात्विक भावों को ऊपर, सात्विक भावों से नीचे रजोगुणी मृगशाल, और रजोगुणी से नीचे तमोगुणी भूमि की कुशा। यानी सत्व तम नीचे, फिर रज, और फिर सत्व,
इन तीनों गुणों का आसन बनाकर तू इन तीनों गुणों के ऊपर बैठ अपने योग का आसन के लिए। बाहर के आसन लेकर अगर अभ्यास करेगा वो भी जरूरी है क्योंकि सिंबॉलिक है, लेकिन वो सिंबल किसके हैं ये तो पहचान। और इस आसन को लगाकर बैठ शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है। अपने आसन को स्थिर स्थापन कर, अपना आसन स्थिर लगा ताकि वो किसी भी भांति विचलित ना हो सके, किसी भी भांति उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। फिर वहां बैठकर क्या कर, स्थिर आसन में बैठकर भगवान कहते हैं तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युंजात योगम आत्म विशुद्धये। क्यों लगा ये आसन? इस आसन पर बैठकर करना क्या है? तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, ये प्रीरिक्विजिट्स जब पूरी हो जाएंगी तेरी, ये पूर्व अपेक्षित गुण जब तुझ में आ जाएंगे ना, तब बैठकर अपने मन को एकाग्र कर। एकाग्र यानी वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन, यानी तेरा ध्यान केवल एक दिशा में टिका हुआ है। वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है। अव्यभी भक्ति अव्यभिचारिणी, जो भक्ति अव्यभिचारिणी है, जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, ये भी आज ये भी मिल जाए तो ठीक है, वो भी मिल जाए तो ठीक है, वो भी मिल जाए तो ठीक है। हाँ भगवान अगर तेरे नाम के बिना नहीं मिलते तो तेरा नाम भी ले लेते हैं। तत्र एकाग्रम मना की, अपने मन को एकाग्र कर, एक दिशा में अपने ध्यान को टिका। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, कैसे एकाग्र कर? तेरा चित्त, तेरी इंद्रियां और तेरी क्रियाएं सब एक ही दिशा में चलती। इंद्रियां हम समझते हैं क्या है, क्रिया हम समझते हैं क्या है। चित्त, चित्त हम समझते हैं शायद चित्त मन है। हाँ, मन इज अ पार्ट ऑफ द चित्त। हमारे आंतरिक जो आंतरतम प्रक्रिया चल रही है, चित्त कहते हैं जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार तीनों आ जाते हैं, जिसमें हमारे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों लेवल्स पर, जब कॉन्शियस, जब अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल कवर हो गया, ठीक है, फिर आए मन पर, जिसके बारे में हमें चेतना है। फिर आए इंद्रियों पर, क्या कर्म कर रही हैं, और फिर आए क्रिया पर, कर्मों पर। तो इन सारे लेवल्स को एकाग्र करना है, इन सारे लेवल्स को एक डायरेक्शन में, एक वन पॉइंटेड डायरेक्शन वहां पर लगाना है। ये है योगी का आसन। मुझे एक घटना याद आई, एक प्रमाण याद आ गया, जो भगवान ने सौभाग्य दिया हमें अपनी आंखों से देखने का। जब पापा जी शरीर का त्याग कर रहे थे तो उनकी अंतिम रात्रि, बहुत सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सांस नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी बैठे थे और हर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कंफर्टेबल हो जाए, किसी तरह ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। तो जब उन्होंने देखा कि कोई चीज असर नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा इनको सिडेट कर देते हैं और कोई रास्ता नहीं है, एटलीस्ट ही विल बी कंफर्टेबल, बिकॉज वी ऑल नो कि इस अवस्था में से बाहर तो मुश्किल है निकलना। और वैसे भी उनके लंग्स की तकलीफ इतनी बड़ी हुई थी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब जो आप समझते हो ठीक है, आपको बेस्ट पता है, हमें तो पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने उनको सीडेट कर दिया, पापा जी, और उसके बाद वो एकदम कंफर्टेबल हो गए। इट वाज लाइक जैसे बेहोश हो जाता है इंसान,
बेहोशी की अवस्था, कि बाहर की किसी भी वस्तु की उन्हें ना उससे संपर्क है, ना उसकी याद है, ना कुछ। अपना शरीर निश्चेष्ट हुआ है बिस्तर पे, जैसे सो रहा है, वेरी डीप स्लीप। अन्नू और मैं दोनों वहां थे। इट वॉज अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। हमने एक ध्वनि सुनी, और कोई मम्बलिंग या अनक्लियर ध्वनि नहीं सुनी हमने, बड़ी क्लियर ध्वनि सुनी। वो इट वॉज एंड इट वॉज नॉट वंस, 3 बार रिदमिक और स्वर में ओम का उच्चारण हुआ और शांत हो गया। उसके बाद चुप। वो कहां से आवाज आ रही थी? शरीर से नहीं आ रही थी। शरीर तो निश्चेष्ट पड़ा था, इंद्रिय नहीं आ रही थी, वो तो निश्चेष्ट पड़ी थी। वो अंतरात्मा से, वो चित्त से सारी शरीर की बाधाओं को उल्लांघ कर उस एकाग्र भाव में केवल ओम में ही टिका हुआ था। कोई अन्य ध्यान नहीं था। ना पत्नी की याद थी, ना पुत्रियों की याद थी, ना इतना बड़ा संस्थान जो उनका आरंभ हुआ, उनके भाव से जिन सेवाओं का आरंभ हुआ, और जो इतने बड़े अस्पताल का रूप धर चुका था, कोई याद नहीं थी। याद थी सिर्फ उनकी, याद थी हम हतप्रभ रह गए कि ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। ये आवाज अंतरात्मा की आवाज थी। तत्र यत चित्त इंद्रिय क्रिया तत्र एकाग्रम मनोकृत। ये एक प्रमाण था एकाग्रता का, जो हमने जीवन में देखा कि कोई भी बाह्य वस्तु, किसी भी बाह्य विषय का वहां पर कोई प्रभाव नहीं है, और चित्त भी इतना एकाग्र है, सब कुछ उलांघ कर ओम की ध्वनि सर्वोपरि हो रही है। ये है योगी की स्थिति, ये है योगी की बात, जिसकी भगवान हमें बता रहे हैं कि योगी को कैसा होना चाहिए और योगी क्या करता है। उपविश्य आसने, अपने आसन पर बैठे, आफ्टर फुलफिलिंग दीज प्रीरिक्विजिट्स, फिर ध्यान में बैठे, फिर अपने आसन पर बैठे। और किस लिए बैठे? पर्पस क्या है आसन पर बैठने का? युंज्यात योगम आत्म विशुद्धये। वो अपने आप को युंज्यात योगम, योग में जोड़ता है, योग में लगाता है। किस लिए? पर्पस क्या है? आत्म विशुद्ध है, अपनी शुद्धि करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं। आत्म विशुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए वो उस स्थिर आसन पर बैठता है। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, दैट इज द ओनली पर्पस। फिर कैसे अंतःकरण की शुद्धि होगी? समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम सोम दिशा च अनअवलोकन। समम काय शिरोग्रीवम, अपनी काया, अपने सिर और अपनी गर्दन को एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में रखते हुए, यानी स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेक एंड द शीश सब एक ही लाइन में, यानी उसमें कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना योग में। ध्यान में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उसको पाथवे तो दो,
उस एनर्जी को फ्लो करने के लिए। इसलिए अपने शरीर, अपने सिर और अपनी गर्दन को समम करके एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में रख के धार्यं अचलम स्थिर, और स्थिर करके अपने शरीर को स्थिर करके, मन को स्थिर करके और अचल, हिलना डुलना बंद करके, एनी डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स, एनी डिस्टर्बेंस ऑफ पर्पस, एनी डिस्टर्बेंस ऑफ राग और द्वेष स्थिर करके फिर संप्रेक्षण नासिकाग्रम, अपनी दृष्टि को कहाँ टिकाए? अपनी नासिका के अग्रभाग पर। उसका क्या अर्थ है? नासिका का अग्रभाग का क्या अर्थ है? कि दृष्टि, दोनों आंखें, they will concentrate on the situation present in front of you without diverting left or right. हम क्या करते हैं कि परिस्थिति तो कुछ आती है 2 क्षण के लिए, लेकिन हम उस परिस्थिति को भूल के हम 20 साल पहले पहुंच जाते हैं। उस वक्त ऐसे हुआ था, ओ उस वक्त भी ऐसे हुआ था, अगली बार होगा ना ऐसे हम करेंगे ना। नासिका अग्रम, अपनी दृष्टि को प्रेजेंट सिचुएशन में टिका, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द प्रेजेंट। ध्यान को एकाग्र कर। हमारे कर्मों में कुशलता क्यों नहीं आती है? क्योंकि ध्यान में एकाग्रता नहीं है। कर्म कुछ कर रहे हैं और मन कहीं और जा रहा है और बुद्धि कहीं और जा रही है। भगवान कहते हैं एक लाइन में इनको करके अचल भाव से नासिका अग्रम, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि टिका और स्वम दिशेश्च अवलोकन, फिर तू अवलोकन कर सत्य का, फिर तो सत्य को देख। अनलेस यू क्वालिफाई योरसेल्फ फॉर दिस, तो कैसे योग हो सकेगा? काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को ना देखता हुआ, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाकर दिशाओं को ना देखता हुआ, यानी शट योर साइट फ्रॉम ऑल अदर डायरेक्शंस, अपने ध्यान को पूरी तरह समेटकर एक ही दिशा में ले चल। योगी ऐसा करता है, ये योगी का लक्षण है। अब भगवान कहते हैं फिर क्या होता है? जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, जब ऐसा योगी का आसन लग जाता है, फिर प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, जब आसन लग गया तो उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या अवस्था है उस योगी की? प्रशांत आत्मा, उसका अंतर नितांत शांत है, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कहते हैं डिस्टर्बेंस बहुत है जी, या तो ध्यान ही नहीं लगता। कहते वो डिस्टर्बेंस अंदर की बंद होनी है, वो एकांत अंदर होना है। वो विचलित जो हो जाती है हम परिस्थितियों में, वो अविचल होना है परिस्थितियों में बैठकर। प्रशांत आत्मा, आत्मा जिसका शांत है, जिसके आत्मा में कोई विचलता नहीं है, फिर विगत भी जिसके सारे भय समाप्त हो चुके हैं, जिसको कोई भय नहीं है। भगवान जब दैवी गुणों के वर्णन करते हैं ना, आगे चल के आएगा, तो सबसे पहला गुण उन्होंने कहा है अभयम। अगर हम भयभीत हैं हम अपने किसी स्वार्थ के कारण, अपने किसी डिजायर के डिजायर के कारण, जब तक हम भयभीत हैं, हम सत्य के पथ का अनुसरण नहीं कर सकते। हम भय में बो डाउन कर जाएंगे सत्य के सामने। वो जो योगी है ना, वो विगत भी है, उसके सारे भय समाप्त हो चुके हैं। कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे आप मेरे शरीर को जला दोगे ना, मेरे शरीर को काट के फेंक दोगे ना,
इसको तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। तो सिकंदर वाली कहानी हमने कुछ दिन पहले ही शायद करी थी। इस शरीर को तुम जला दोगे, लो मैं खुद जला देता हूँ। जलती हुई यज्ञ की अग्नि जो थी जल रही, उन्होंने अपनी टांग उसमें डाल दी। भय नहीं मरने का, भय नहीं है शरीर के नाश होने का। और क्यों भय नहीं है? ब्रह्मचारी व्रत स्थित, क्यों ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म एवं आचरती, उनका आचरण ब्रह्ममय है और वो ब्रह्म में आचरण में स्थित हैं। वो हर परिस्थिति में ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, परिस्थिति का दर्शन नहीं कर रहे। व्रत क्या है उनका? व्रत है ब्रह्मचारी व्रत। उस ब्रह्मचर्य का व्रत और मन संयम्य, अपने मन को पूर्णतया उन्होंने संयम में डाला, यानी फुली कंट्रोल्ड माइंड। उनके मन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई विचलितता नहीं है। मत चित्तो, संयम में कैसे है मन भाई? हमारा क्यों नहीं आता? भगवान कहते हैं तो संयम में इसलिए मन है क्योंकि उन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है। वो अपना मन मुझे समर्पित कर चुके हैं। जब मैं था हरि नाही थे, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाये। जब मैं था हरि नाही थे, अब हरि है मैं नहीं। तो प्रेम गली में दो तो समा ही नहीं सकते भाई। जब तक मैं है भगवान नहीं, और जब मत चित्ता, भगवान को चित्त दे दिया, तो फिर संयम तो अपने आप हो गया, विगत भी हो गया, ब्रह्मचारी व्रत भी स्थित हो गया, प्रशांत आत्मा भी हो गया। और भगवान कहते हैं वो युक्त आसीत मत परम, वे योगी मुझ में युक्त हो जाता है, मुझ में जुड़ जाता है। मत परा, मेरे परायण हो जाता है, मेरे अधीन हो जाता है। वो अपने आप को मेरे ऊपर समर्पण कर देता है। हमें किस बात की चिंता? एक भजन है ना बड़ा सुंदर, मुझे उसके शब्द नहीं याद आ रहे, कुछ दिन पहले सुना था कि जब हमारे साथ भगवान हैं, जब हमने अपने आपको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो हमें किस बात की चिंता? तो जो चिंता करनी है वो अपने आप कर लेंगे ना, पर ये कहने मात्र से नहीं होता। जब अर्पित मत चित्ता हो गए, जब मत परा हो गए, तब ये चिंताएं सब दूर हो जाएंगी, तब वो योग सफल होगा। तब उस योग के लक्षण जो भगवान कह रहे हैं वो प्रकट होंगे जीवन में, वो दिखने लगेंगे जीवन में। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी का व्रत क्या है? ब्रह्मचारी का व्रत एक इंद्रिय का व्रत नहीं है। ब्रह्मचारी का व्रत है ब्रह्म एवाचरति, ब्रह्म की जल सब में ब्रह्म के दर्शन करता है। जो सब में ब्रह्म को देखता है वो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। वश में किए हुए मन वाला योगी, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। तो अगर मेरे रास्ते पर चलना है, अगर मुझसे योग करना चाहते हो, तो भाई ये रास्ता है, भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार मुझ में स्थित हो सकता है, मेरे परायण हो सकता है, मेरे में चित्त लगा सकता है। फिर युंजन एवं सदात्मन योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाणम परमाम मत संस्थान अधिगच्छति। क्या होता है ऐसा करके? युंजन एवं सदा आत्मा, हमेशा अपने आप में जुड़ा हुआ, यानी अपने आत्मा में युक्त हुआ, यानी अपने मन और अपने शरीर में भ्रमित ना होकर
जो सदा अपने आत्मा में जुड़ा हुआ है, योगी नियत मानसा, वो योगी जिसका मन पूर्णतः उसके वश में है, नियत है, कंट्रोल्ड है। शांतिम निर्वाणम परमाम, उसकी क्या गति होती है, वो कहाँ पहुंचता है? भगवान कहते हैं वो परम निर्वाण को और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मत संस्थान अधिगच्छति, जो मेरा स्थान है, जहां मैं रहता हूं, जहां परम शांति है, जहां निर्वाण है, वो वहां पहुंच जाता है। यानी ये जो पीछे कदम बता के आए हैं, ये एक एक सीढ़ी है जो हमें मत संस्थान अधिगच्छति, भगवान के घर तक पहुंचा सकती है, जहां पर परम शांति है, परम निर्वाण है, और जहां से वापसी नहीं होती। देखो कितनी बड़ी भेंट है जो भगवान हमें दे रहे हैं। कितना बड़ा, क्या ललचाता नहीं मन कि देखें तो सही कि भाई कौन सा धाम है जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, हम भी उस धाम को देखें तो सही। भगवान कहते अगर इस रास्ते से आएगा तो तू जरूर उस धाम तक पहुंच जाएगा। कैसी एश्योरेंस है भगवान की। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमात्मा की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यानी उस शांति को प्राप्त होता है जो मेरी शांति है। भगवान कहते हैं जिसका कभी, जिससे विचलित नहीं हो सकता, जिससे कभी गिर नहीं सकता। अब ये भगवान ने योगी के स्थूल लक्षण बताए थे। अब नेक्स्ट लेवल पर चल रहे हैं कि उसका जीवन में आचरण कैसा होता है। ये तो सारी आंतरिक आसन की बातें थी ना, कि उसके अंदर का आसन लगा वो कैसे होता है। अब कहते हैं ना अति अश्नस्तु योगो अस्ति ना च एक अंतम अनशनता। कहते ना तो बहुत ज्यादा खाने से योग संपन्न होता है और ना ही बिल्कुल भूखे रहने से योग संपन्न होता है। किसी भी चीज की अधिकता योग में सहायक नहीं है। योग में उसकी सहायता नहीं करती, उसके योग को वो विचलित कर सकती है, नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, लेकिन योग में सहयोगी नहीं होती। यानी एवरीथिंग शुड बी डिसिप्लिन्ड। जितना शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरत है उतना खाओ। और ये भी नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, मैं तपस्या कर रहा हूं। गौतम बुद्ध का प्रमाण हम सबको मालूम है। किन राजसी महलों से उठकर वो गए तपस्या करने और किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को कांटे की भांति सुखा दिया। कांटा बन गया शरीर बिल्कुल, जिसमें कोई सिर्फ एक ढांचा बन के रह गया था। और फिर किस प्रकार उन्होंने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। ना अधिक खाने से योग संपन्न होता है, ना भूखे रहने से योग संपन्न होता है। एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन। एक गाड़ी तभी चलेगी ना अगर इसको पेट्रोल दोगे, और प्योर पेट्रोल दो। एडल्ट्रेटेड पेट्रोल होगा तो इंजन को भी खा जाएगा, इंजन को भी खराब कर देगा। इसलिए जितनी जरूरत है उतना अन्न दो शरीर को, और जितनी सोने की जरूरत है उतनी निद्रा लो। ना ज्यादा सोने से योग संपन्न होता है, ना ज्यादा जागने से संपन्न होता है। रात रात हम जाग रहे हैं, हम ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा। और सोए ही रहते हैं, उठ के ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है जी। हमारे तो कर्म ही, हम तो समझते हैं मेरी आवाज जाएगी। सो मॉडरेशन, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। भगवान कहते हैं
ना ज्यादा खा, ना भूखा रहे, ना ज्यादा सो, ना ज्यादा जागता रहे, अपने जीवन को मॉडरेशन में रख। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वालों का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। सो हर चीज एक्सट्रीमिज्म इन एवरीथिंग, कहते कहीं भी काम नहीं आता, कहीं भी ठीक नहीं है। फिर क्या करो, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःख। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो फिर ये योग कैसे संपन्न होता है भगवान कहते, युक्त आहार विहार से। तेरा आहार, तेरा खाना पीना, तेरा चलना फिरना, तेरा जीवन में यापन करना, कहते सब युक्त हो, सब जुड़ा हुआ हो, सब तेरे लिए तेरी साधना के अंग हो। तन इस कारण मैं चाहती हूं, ये यंत्र है तुझको पाने का। बुद्धि इस कारण चाहूं पिया, ये मंत्र कहे मिल जाने का। This should be our relationship with our own body and with our own mind. ये शरीर मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि इस व्हीकल के बिना मैं अपने घर तक नहीं पहुंच सकती। इस रथ के बिना मेरी यात्रा कैसे पूरी होगी, अधूरी रह जाएगी। आई हैव टू मेंटेन दिस गाड़ी। अगर इंजन फेल हो जाएगा, अगर टायर्स पंक्चर हो जाएंगे, तो मेरी जर्नी का क्या बनेगा? So this body has to be maintained because it has to take me to a certain goal. इसलिए युक्त आहार विहार से भगवान कहते हैं डिसिप्लिन्ड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जितने भी हमारे कर्म हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, युक्त चेष्टस्य, हमारी चेष्टा जो है, हमारी एफर्ट जो है ना, एफर्ट का फोकस क्या होना चाहिए? युक्त, जुड़े हुए उससे हो। एफर्ट दुनिया में हो रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन युक्त हम वहां पर है, जुड़े हुए हम वहां पर है। शरीर हाथों में क्या, मुख में हो राम राम, काम सेवा हाथ में है? तू तो अकेला नहीं, प्रभु तेरे साथ में। कब साथ है कि मुख में हो राम नाम, मुख हृदय में हो राम नाम। मैं कहूंगी मुख में भी मत कहो, हृदय में हो राम नाम, और काम सेवा हाथ में, और हाथ अपने कार्य को कर रहे हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, फिर युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न, स्वप्न में भी युक्त हो, सोए सोए भी साधना पथ पर चलता रहे, सोए सोए भी अवेयरनेस भगवान की हो, सोए सोए भी ध्यान भगवान पर टिका हो और जागृत हो। फिर योगो भवति दुःखहा, फिर ऐसा योग होता है जो सारे दुखों को हरण कर लेता है, जो सारे दुखों को दूर कर देता है। मुझे एक कहानी याद आ गई, महाभारत की बड़ी सुंदर कहानी है, छोटी सी है, उसको शेयर कर दूं तो समझ आएगा। युक्त स्वपन अवबोध से क्या कह रहे हैं भगवान। महाभारत का युद्ध हो रहा था, शाम को जब सूर्य ढल जाता था तो युद्ध बंद हो जाता था, ये युद्ध का नियम था, और सब लोग अपने अपने शिविर में चले जाते थे। तो रात्रि हुई, जब जरा अंधेरा गहरा हुआ, तो युधिष्ठिर अपने शिविर में जाग रहे थे। उन्होंने थोड़ा खटका सुना बाहर, तो देखने लगे, क्योंकि शत्रुओं से घिरे हुए हैं, भय तो हर वक्त रहता है कि शत्रु ना कहीं हमला कर दें, और देखा कि कृष्ण चले जा रहे हैं। युधिष्ठिर जरा सावधान हो गए कि इस वक्त रात्रि में कहाँ चले जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का पता तो कुछ नहीं है, कहीं जाके दुर्योधन को भी सम्मति देने वाले हों, कहीं दुर्योधन को भी एडवाइस करने वाले हों।
तो युधिष्ठिर पीछे पीछे कृष्ण को फॉलो करने लगे कि देखें तो सही कि इस समय इतनी गहन रात्रि में जा कहां पर रहे हैं। और देखते क्या है कि अर्जुन का शिविर आता है तो कृष्ण अर्जुन के शिविर में घुस जाते हैं। तो युधिष्ठिर देख रहे हैं कि अर्जुन के शिविर में इस वक्त जाके क्या करेंगे, अर्जुन की वो नर्सिंग करेंगे, उसके घाव पर औषधि लगाएंगे, उसको सांत्वना देंगे, क्या करेंगे। तो इस क्यूरियोसिटी से युधिष्ठिर झांकने लगते हैं अर्जुन के शिविर में और देखते क्या है कि भगवान बैठे हुए अर्जुन का चरण चापन कर रहे हैं, अर्जुन के चरणों को दबा रहे हैं, उसकी टांगों को दबा रहे हैं। तो युधिष्ठिर तो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या, मेरा भाई तो इतने बड़े पाप का भागी हो जाएगा कि भगवान उसके चरण दबा रहे हैं, भगवान उसकी सेवा कर रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। तो घुसता है एकदम इन हिज एंजाइटी। तो भगवान उसको इशारा करते हैं, चुप, आवाज ना करना, गहरी नींद में था अर्जुन। तो अर्जुन युधिष्ठिर कहता है ये क्या कर रहे हो, उसको क्यों इतना बड़े पाप का भागी बना रहे हो। तो भगवान युधिष्ठिर को पकड़ के बैठाते हैं और उसके कानों को वो अर्जुन के हृदय पर रख देते हैं। और युधिष्ठिर क्या सुनता है कि अर्जुन की हर श्वास, अर्जुन का हर रोम रोम क्या कह रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो स्तब्ध हो जाते हैं युधिष्ठिर। तो चुप करके भगवान युधिष्ठिर को लेकर बाहर आते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं आप क्यों ऐसा करते हो। तो मैं किसी के लिए तो नहीं करता ना, हर वक्त इसका रोम रोम कृष्ण कृष्ण कह रहा है, मुझे भी सोने नहीं देता। तो ये आराम से गहरी नींद में सोएगा तो मैं भी सो सकूंगा, इसलिए मैं तो अपने आराम के लिए इसका चरण चापन कर रहा हूं, इसके पांव दबा रहा हूं। कहते हैं अति स्वप्न और बोधस्य, सोया हुआ हो या जागता हुआ हो, वो योगी निरंतर टिका हुआ होता है भगवत प्रेम में, भगवत भाव में, क्योंकि वो मत चित्ता मत परा होता है, मत परायण होता है। कहते वो ऐसे योग को प्राप्त करता है जो सारे दुखों का हरण कर देता है। नो फिजिकल डिस्कम्फर्ट and no physical suffering can affect him who has given his heart to me. इस वक्त पम्मी बहन जी हमारे सामने बैठे हैं और हमारे लिए एक प्रमाण है इस बात का कि जिसका चित्त भगवान में टिका हुआ होता है उसको कोई दुख छू नहीं सकता। दुख आएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं, दुख आएंगे तो सही, लेकिन वो दुख छू नहीं सकेंगे उसको। क्यों? क्योंकि उसका चित्त तो भगवान के पास है, उसका चित्त तो भगवान के चरणों में है। देखो, वी हैव अ लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस एंड शी इज वन ऑफ अस, हमारे जैसे हैं। अगर वो आज इस अवस्था में है और इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं तो देन देयर इज सम होप फॉर मी आल्सो ना, कि मैं क्यों नहीं, एंड विद मी ऑल ऑफ अस। जो भी इस रास्ते पर चलता है निश्चित वो इस लक्ष्य तक पहुंचता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। जो ऐसा युक्त जीवन अपना बिताते हैं ना, उनको वो दुखों को हरने वाला योग प्राप्त होता है, वे उस योग की अवस्था को प्राप्त होते हैं। समय घड़ी बोलती है बस, चलो 17 श्लोक हो गए हमारे, अगला कल करेंगे।